हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बेसिक कंसेप्ट किए थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मेरे को पता है तुम लोगों ने होमवर्क तो वैसे किया नहीं होगा। खैर, अब हम लोग इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे ना, वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि अक्रूवल नेचर के आइटम को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट करना है। मेरी बात फिर से सुनना। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अक्रूवल नेचर के आइटम को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट करना है। अब अक्रूवल नेचर के आपको ध्यान है, मैंने आपको 4 आइटम बताए थे अक्रूवल नेचर के। बोले सर कौन कौन से बताए थे बच्चों? एक तो मैं तुमको बताया था आउटस्टैंडिंग, एक बताया था मैं तुमको प्रीपेड, एक बताया था मैं तुमको अक्रूड इनकम, और एक बताया था मैंने आपको अनअर्न्ड इनकम। ध्यान है आप लोगों को? अक्रूवल नेचर के मैंने आपको 4 आइटम बताए थे: आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूवल, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन चारों आइटम का अपने को वन बाय वन एडजस्टमेंट कैसे करना है। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड का मतलब होता है अमाउंट पेड बट नॉट ड्यू। ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखे हैं वीडियो में। प्रीपेड का मतलब होता है अमाउंट पेड बट नॉट ड्यू। अक्रूड का मतलब होता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। और अनअर्न्ड का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। है ना? ये हम लोगों ने एक बेसिक कंसेप्ट पहले तो डिस्कस कर रखे थे। अब हम लोग इन कंसेप्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट करना है आपको वो मैं समझाऊंगा। ठीक है ना? अब अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बहुत धीरे धीरे समझाता हुआ चलूंगा और प्रॉमिस करता हूं पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटस्टैंडिंग की। अब है ना, आउटस्टैंडिंग का बहुत एक सिंपल लॉजिक से समझना। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है ना? अब अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग ध्यान से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना? अब आप एक चीज समझना, जैसे मान लो 2019 ईयर के अंदर मैंने ये बोला था टोटल रेंट। तो देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग के अंदर ये समझना, मान लो मेरा 2019 के अंदर टोटल रेंट का जो अमाउंट था, मान लो रेंट का अमाउंट था 50,000 का। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो 2019 में मेरा टोटल रेंट अमाउंट था 50,000। ठीक है, मैंने क्या किया, रेंट जो पे किया वो रेंट पे किया 40,000 का। ध्यान से सुनना, टोटल रेंट था 50,000, पे किया 40,000। इसका मतलब 10,000 जो नहीं पे किया वो क्या है? मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो पे करना तो बाकी है। मतलब इट इज ड्यू टू बी पेड, मेरे को पे करना पड़ेगा। अभी मैंने पे नहीं किया बस। अब मेरे को एक बात बताओ, 2019 में टोटल रेंट 50,000 था, मैंने पे कर दिया 40,000, मतलब 10,000 अभी तक भी मेरे को देना बाकी है। ध्यान रखना, जो अमाउंट देना बाकी होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरह से हमारी बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट बिजनेस की लाइबिलिटी है तो अक्रूवल प्रिंसिपल ये बोलता है भले ही हमने पेमेंट 40 किया, तब भी बताओ एक्सपेंस कितना काउंट करेंगे बच्चों? 50 काउंट करेंगे ना? मेरी बात फिर सुनना, भले ही आपने रेंट का पेमेंट कितना किया 40, तब भी आप एक्सपेंस कितना काउंट करोगे? 50। अब मैं आपको 3 चीज समझाता हूं इसके अंदर। एक्सपेंस जो काउंट होगा वो होगा 50,000 का। ठीक है बच्चों? कैश का आउटफ्लो होगा 40,000 का। कैश तो 40,000 गया, और 10,000 जो है दैट इज माय लाइबिलिटी। अब मैं एक बार बताऊं, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो कैश में कितना कम होगा मेरा? 40,000। लेकिन बताओ मैंने पेमेंट करना कितना था? 50, लेकिन किया कितना मैंने? 40। तो एक्सपेंस कितना काउंट होगा मेरा? 50,000।
अब आप एक बात बताओ, अगर एक्सपेंस आपका 50,000 काउंट होगा, अगर एक्सपेंस आपका 50,000 काउंट होगा, तो आप जब प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंस 50 लेस करोगे ना, और अगर 50 से प्रॉफिट नीचे जाएगा तो अल्टीमेटली इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, कैपिटल 50 से नीचे जाएगा। मैंने बताया था ना, एक्सपेंडिचर से हमेशा कैपिटल नीचे जाता है। तो 50 के एक्सपेंस से कैपिटल कम होगा, 40 से कैश कम होगा, और 10,000 कहां पे अपेयर होगा, लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट क्या करना है, 50,000 से एक्सपेंस कम करना, कैपिटल कम करना है, 40 से कैश कम करना है, और 10,000 की एडिशनल लाइबिलिटी बतानी है। अब पहले इसकी नोटिंग करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। नो, नोटिंग कर लेते हैं अब इसकी। तो एडजस्टमेंट ऑफ अक्रूवल नेचर आइटम इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अक्रूवल नेचर आइटम मेनली इंक्लूड्स, एक्सपेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, इनकम में अक्रूड और अनअर्न्ड है। ये मैं ऑलरेडी तुमको पहले समझा चुका हूं, है ना। तो अगर तुमने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले पुराना वीडियो देख के आना, ऐसा नहीं हो तुमको बोलो सर ये कब पढ़ा है आपने। एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, इनकम में अक्रूड और अनअर्न्ड है, ठीक है ना, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कैसे करना है। इट मीन्स एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब है एक्सपेंस ड्यू तो हो गया बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो नॉट पेड, भले ही आपने पे नहीं किया, इज ट्रीटेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। अभी मैंने आपको बताया भले ही पे नहीं किया बट एक्सपेंस तो मानेंगे। इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ACCEQN की मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल विल बी रिड्यूस, कैपिटल कम करना है, मैंने भी आपको बताया। आउटस्टैंडिंग विल बी शोन एज लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग कहाँ शो करेंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको पूरा कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नो, अब देखो क्या कंसेप्ट है। शो द अफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इन ट्रांजेक्शन का अफेक्ट अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे बताना है। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, सैलरी पेड 2,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग है ड्यू बट नॉट पेड, और रेंट पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड अपन अभी बाद में समझते हैं, पहले बेसिक करते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझना एक बार, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश बढ़ा दूं और यहां लिख दूं कैपिटल। तो कैश बढ़ा दूं 50,000 से, तो कैश मैंने बढ़ा दिया 50,000 से, और कैपिटल बढ़ा दिया मैंने सेम 50,000 से, ठीक है। कैश बढ़ा दिया 50 से और कैपिटल बढ़ा दिया सेम 50,000 से। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है सैलरी पे की हमने 2,000 रुपये। सैलरी कितनी पे की बेटा हमने, क्वेश्चन बोल रहा है सैलरी पे की हमने कितनी, 2,000 रुपये। देखो अब सैलरी पे की तो अपना एक्सपेंस है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। सैलरी पे की तो क्या है, अपना एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, कैश कम करेंगे। कितना पे किया, सैलरी 2,000 रुपये, तो 2,000 लेस कर दें, और कैपिटल भी हम लोग 2,000 लेस कर दें क्योंकि हमारा एक्सपेंस है वो। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। अब अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है 200 रुपए, आउटस्टैंडिंग वेजेस है कितनी, 200, तो इस 200 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये ड्यू तो हो गई बट नॉट पेड। ये ड्यू तो हो गई बट नॉट पेड। अब क्योंकि ये 200 रुपए मेरे ड्यू तो हो गए बट पेमेंट नहीं किया, तो ये मेरा एक्सपेंस तो काउंट होगा, ये मेरा एक्सपेंस तो काउंट होगा, और एक्सपेंस काउंट होगा तो प्रॉफिट तो कम करेगा अक्रूवल के हिसाब से, और क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम होगा, और ये जो 200 रुपए है दिस विल बी शोन एज योर लाइबिलिटी। कहां शो करेंगे इसको, अपनी लाइबिलिटी अंडर द हेड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी के अंदर बना देते हैं एक और हेड विद द नेम ऑफ वर्ड आउटस्टैंडिंग वेजेस। हमने इसको 200 से बढ़ा दिया, और कैपिटल हम लोग 200 से कम कर देंगे। कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, 200 से कम कर देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगला बोल रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। वही बात है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ एक कॉलम और बना लेता हूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का। 100 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू है तो एक्सपेंस तो काउंट कर लूं और कैपिटल कम कर दूं, लाइबिलिटी बना दी और कैपिटल कम कर दिया। लास्ट, रेंट पेड इन एडवांस। अब हम लोग समझते हैं अगला कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड का कंसेप्ट क्या होता है? प्रीपेड का कंसेप्ट होता है इट मींस अमाउंट पेड बट नॉट ड्यू। पैसा दे तो दिया बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ। अब अगर प्रीपेड का मतलब यह होता है कि अमाउंट हमने पे कर दिया बट नॉट ड्यू, तो प्रीपेड का एडजस्टमेंट कैसे करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में ध्यान से समझना। अज्यूम करो मैंने क्या किया, अमाउंट एडवांस में पे कर दिया 2000 रुपीज का, मैंने रेंट पे कर दिया एडवांस में 2000 का। मैंने क्या किया, रेंट पे किया एडवांस में कितने रुपए? 2000 रुपए। अब अगर मैंने रेंट एडवांस में दे दिया 2000 रुपए, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 2000 रुपए मेरा एक्सपेंस होगा क्या 2000? तो अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्योंकि अभी तक वो रेंट ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि वो रेंट ड्यू नहीं हुआ इसलिए वो आपका एक्सपेंस काउंट नहीं होगा। अब क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस काउंट नहीं होगा इसलिए मेरा कैपिटल कम नहीं होगा प्रीपेड के कारण। तो प्रीपेड में हमेशा ध्यान रखना कैपिटल तो कम नहीं होगा लेकिन मेरा कैश तो कम हो गया। अब जो अमाउंट मैंने एडवांस किया उसके ऊपर मेरा राइट है ना, तो राइट है मतलब एक तरह से वो मेरा क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, प्रीपेड मेरा असेट हो जाएगा। और जो मैंने कैश कम कर दिया वो कैश कम हो जाएगा। तो प्रीपेड एक तो मेरा असेट आएगा और कैश कम हो जाएगा। तो प्रीपेड विल अपीयर एज असेट एंड विल लीड टू डिक्लाइन इन कैश। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उस चीज का, ठीक है ना। तो अब एक बार जो अभी कंसेप्ट समझा उसकी नोटिंग कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना। इट मींस द एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। अभी आपको बताया एक्सपेंस पे हो गया बट ड्यू नहीं हुआ। प्रीपेड इज शोन एज असेट। प्रीपेड एक तरह का असेट है, ये अच्छे से ध्यान रखना। इन द अकाउंटिंग इक्वेशन सिंस इट इज अ राइट, क्योंकि हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं तो एक तरह से हमारा असेट है जिसने एडवांस पेमेंट कर दिया। कैश इज रिड्यूस, कैश तो कम करना पड़ेगा क्योंकि अपन पेमेंट कर चुके हैं। सिंस अमाउंट इज ऑलरेडी पेड, इन अकाउंटिंग इक्वेशन रिड्यूस कैश। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड। कैपिटल रिड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इट इज नॉट आवर एक्सपेंस। रिड्यूस सिंस नॉट आवर एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं है तो ये प्रॉफिट कम नहीं करेगा प्रीपेड, है ना। तो ये अच्छे से समझ लेना प्रीपेड का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाता हूं तो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा आपको प्रीपेड का, ठीक है ना। तो प्रीपेड का क्या होगा, अब मैंने कितना इंटरेस्ट रेंट पे किया एडवांस में 150, तो मैं इधर लिख लूं प्रीपेड रेंट 150 और कैश कम कर दूं मैं 150 से। इधर कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका, है ना। तो अब मैं फिगर निकाल लेता हूं कितना आता है, चेक कर लो। 50 माइनस 2 48 माइनस 150 200 प्लस 100 प्लस 48 माइनस 300, तो इट इज 47,700। अगर हम पूरा टोटल लगाते हैं तो आता है 48,000 और यहाँ टोटल लगाते हैं तो आता है वही सेम 48,000, ठीक है ना। तो ये अपना कंसेप्ट हुआ अभी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। अभी अगर ये नहीं समझ आया हो तो आप लोग लाइव क्लासेस भी हम लोगों के अकाउंट्स की चलती है, वो भी अटेंड कर सकते हो। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हमारी ऐप पे चलती है। मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ऑन दैट क्लासेस। तो दोज हु विश टू अटेंड लाइव क्लासेस कैन कम एंड अटेंड ऑन ऐप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बता देता हूँ 9929411361 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट हो मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर देना। तो अब बेटा देखो, जो अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने अभी आपको कंसेप्ट पढ़ाया उसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कंसेप्ट अभी मैंने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन? हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000, क्रेडिट 2,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक के अंदर, पेज नंबर अगेन 5.18। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कैसे करना है हमको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बुक के अंदर, पेज नंबर इज 5.18, ठीक है ना। नाउ अब कैसे करेंगे, तो वापस मैं सबसे पहले बना लेता हूँ यही कॉलम असेट, और इधर बना देता हूँ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नो, राइटिंग पॉइंट नंबर 1, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 18,000, तो कैश बढ़ेगा 18,000 और इधर कैपिटल बढ़ जाएगा आपका 18,000 रुपये से। कैश बढ़ेगा 18,000 और कैपिटल बढ़ेगा 18,000 से। सेकंड, ठीक है, फिर सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000। अब गुड्स आपने परचेज किए 5,000 के, वो तो कैश पे लिया, और क्रेडिट पे लिया आपने 2,000 का, मतलब टोटल गुड्स आपने 7,000 के लिए, आपने 5,000 के गुड्स तो कैश में लिए और 2,000 के गुड्स क्रेडिट पे लिए, मतलब टोटल स्टॉक 7,000 से बढ़ेगा आपका। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर बढ़ाता हूं स्टॉक 7,000, कैश कम कर देता हूं 5,000 से, और क्योंकि मेरे क्रेडिटर बढ़ गए हैं तो क्रेडिटर बढ़ा देता हूं मैं 2,000 से। लाइबिलिटी है तो मैंने क्रेडिटर बढ़ा दिया कितने से, 2,000 से मैंने क्रेडिटर बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने जो 2,000 क्रेडिट पे खरीदे उससे मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिटर बढ़ा दिया मैंने 2,000 से। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 3 हमको ये बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, हमने गुड्स बेचे कैश में कितने पे, 4,000 पे, जिनकी कॉस्ट थी 2,400, मतलब 2,400 की चीज अगर हमने 4,000 पे बेची, 2,400 की चीज अगर हमने 4,000 में बेची तो 1,600 हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ाएगा। तो हमने कैश बढ़ा दिया 4,000 से, कॉस्ट तो स्टॉक कम कर दिया 2,400 से, और कैपिटल बढ़ा दिया मैंने 1,600 से। कैपिटल कितने से बढ़ा दिया मैंने, सेम 1,600 से, ठीक है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड 1,000, रेंट पे किया 1,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट है 200। रेंट पे किया 1,000, आउटस्टैंडिंग 200, मतलब टोटल एक्सपेंस मेरा 1,200 का हो गया। मेरी बात फिर समझना, रेंट पे किया 1,000, आउटस्टैंडिंग 200, टोटल एक्सपेंस 1,200 का हो गया, तो कैपिटल 1,200 से कम हो जाएगा। तो मैं कैपिटल को तो 1,200 से कम कर देता हूं। आउटस्टैंडिंग मेरा 200 है, तो यहां पर लिख लूं मैं आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में 200, और जो मैंने पे कर दिया उसका 1,000 में लेस कर देता हूं, तो 1,000 लेस कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो सामने फिगर आता है वो आता है 18 - 5 13 प्लस 4 17 माइनस 1, कैश आया 16,000 प्लस 7 - 2,400, इट इज 4,600। यहाँ पर 2,000 प्लस 200 प्लस 19,600 माइनस 1,200, तो ये आता है 18,400, ठीक है ना। तो ये अपना जो फाइनल टोटल आएगा वो आता है 20,600, जो फाइनल टोटल आएगा वो आएगा 20,600, और इधर भी आ जाएगा 20,600। दिस इज माय फाइनल टोटल ऑफ बोथ साइड। समझ आया? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, जिस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ठीक है ना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू नीड टू अटेंड ऑनलाइन, अभी तुमको दिक्कत हो सकता है ना भी आए, बट आगे जैसे जैसे आप टॉपिक पे जाओगे, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम पूरा अवेलेबल है, आप मेरे को व्हाट्सअप करो 9929411361 पे। आपको लाइव क्लासेस रेगुलर घर पे बैठे बैठे मिलेगी, ठीक है ना। घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस मिलेगी, तो यू कैन डिस्कस विथ मी ऑल द डाउट्स बाय अटेंडिंग द ज्वाइनिंग दोज लाइव क्लासेस, ठीक है बेटा।
बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे चार्जेबल है और सजेशन है यू शुड ज्वाइन। अकाउंट्स का कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड कर दूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।